So let's read the question first. Okay, question say discuss the applicability of Rolle's theorem on the function given by f of x. हमें यहाँ पे क्या given है x square plus 1 where if x belongs to close 0 to close 1. Okay, and 3 minus x if x belongs to 1 to 2 close. Okay, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोलेस थ्योरम की। तो होती क्या एक्चुअली जो रोलेस थ्योरम होती है उसमें तीन कंडीशन हमें फाइंड करनी पड़ती है। ओके, सो फर्स्ट हम कहेंगे कि कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम। ओके, तो देखिए कंडीशन हमारे पास रोलेस थ्योरम की क्या क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि मैंने कहा कि एक एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वेर एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट आती है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन एक्स बिलोंग्स टू ए से बी के अंदर। सेकेंड है कि एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ओके, इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए से बी के अंदर। एंड थर्ड हमारे पास होती है कि एफ ऑफ एक्स है, सॉरी, जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब हम क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी। ओके, और सी है वो कहां से कहां तक होगा, क्लोज, सॉरी ओपन ए से बी, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, बट अब देखो यहाँ पे हम कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी पोलिनोमियल गिवन है और यहाँ पे भी कोई पोलिनोमियल गिवन है, तो वो कंटिन्यूस तो होंगे। सो वी नो दैट all the polynomial function are continuous. All the polynomial function are continuous and differentiable. Okay, in x belongs to R. बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे फंक्शन है वो ब्रेकिंग है वन पे, है ना। क्योंकि देखो वन से छोटे पे कुछ फंक्शन और है, वन से बड़े पे फंक्शन हमारे पास कुछ और है। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि बट एफ ऑफ एक्स इज ब्रेकिंग एट x equal to 1. Okay, so we check whether it is continuous, whether it is continuous, whether it is continuous or not, continuous and differentiable. Okay, continuous and differentiable or not, यानी कि कंटिन्यूस है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या चेक कर रहे हैं, continuity at x equal to 1. ओके, continuity at x equal to 1. अब देखो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अदरवाइज यहाँ से हम उससे क्या कह देंगे कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x हमारे पास देखो एक से छोटे के लिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट कितनी आएगी 1 + 1 दैट इज 2। ओके, सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, तो वो क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब देखो एक से बड़े पे हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 3 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस एक्स। अब इसमें लिमिट पुट करोगे क्या आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 1 पे। तो देखो एफ ऑफ 1 पे हमारे पास क्वेश्चन में देखो दोनों तरफ इक्वलिटी होल्ड हो रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो या फिर 3 माइनस एक्स ले लो। देखो दोनों ही लेके देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है एक तो हमारे पास, और एक है 3 माइनस एक्स। तो 1 रखा तो 1 + 1 दैट इज 2, और यहाँ पे रखा तो 3 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 2, यानी कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। सो गिवन फंक्शन इज given function is continuous at x equal to 1। कंटिन्यूस तो हमने चेक कर लिया, बट अब डिफरेंशिएबल चेक करना है। सो नाउ चेक फॉर डिफरेंशिएबल। ओके, तो डिफरेंशिएबल का कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे जो पर्टिकुलर पॉइंट वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। चलिए, तो अब डेरिवेटिव वहाँ पे फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन, एक्स की पावर एन माइनस 1। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है ना, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा, 2x। ओके, और 3 माइनस एक्स है सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, इफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, और इफ 1 से 2 तक, ये वाला फंक्शन है हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से हम देखो लिमिट फाइंड करते हैं कि सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एट 1, यानी कि ये वाला फंक्शन लेंगे हम 2x। तो यहाँ पे यदि आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 2 × 1। ओके, 2 × 1 दैट इज ऑल्सो 2। ठीक है, एंड राइट हैंड देखो आप फंक्शन का 1 पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है सीधा सिंपल -1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू -1। सो फंक्शन इज नॉट differentiable at x equal to 1. Hence, Rolle's theorem not satisfied. Hence, Rolle's theorem is not valid for given function. Okay, given function in x belongs to 0 to 2. Okay, I hope you understood the solutions. Thank you.